नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है। उसी प्रकार सत्य ज्ञान ना हो तो जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे ही सत्य ज्ञान के कुछ अनमोल महावाक्यों पर डिस्कशन करते हैं दीदी जी से। हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका हमारे प्रोग्राम ज्ञान गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, अव्यक्त मुरली के महावाक्यों को हम आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। दीदी जी, 21/1/1972 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, माया कमजोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती है। देह अभिमान में ही ना आए तो कमजोरी कहाँ से आएगी? दीदी जी, यह देह अभिमान क्या है? देह अभिमान माना मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और कर रहे हैं गलतियां। जी। समझ हमारे कर्म में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारी वाणी में होना चाहिए। अगर हमारे विचार श्रेष्ठ हैं, अगर हम समझदार हैं, तो हमारे बोल एक्यूरेट होने चाहिए, दूसरों का सम्मान करने वाले होने चाहिए, व्यवहार भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए हमारी वाणी क्या है और हमारे कर्म क्या है, इससे पता लगता है कि हम समझदार कितने हैं। समझदार तो दूसरे को गलती करते हुए देखकर भी सीख लेता है, उससे भी गुण ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से अपने आप को ऐसा बना लेना है, समझदार अपने आप को बना लेना है, ताकि अपने गुणों को भी कर्म में लाए, दूसरों के गुणों से भी सीखे और सबको ऊंची नजर से देखे। दीदी जी, भगवान कहते हैं देह अभिमान में आने से हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है। देह अभिमान हमें किस प्रकार दुख देता है? देह अभिमान माना अहंकार। जी। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। ये जो अहंकार है, इसको देह अभिमान कहते हैं। अभिमान इसलिए ज्ञान की शक्ति है, पहले अभिमान को मिटाता है। जब अभिमान को मिटाएंगे तो गुण आएगा, जो भगवान कहेंगे उसको मानना, नम्रता आ जाएगी। क्योंकि ऐसे तो अभिमान भी यही कहता है, अभिमान जी। लेकिन मनुष्य दूसरे को कहता है अभिमान, खुद नहीं मानता। इसलिए स्वामान में रहना और सबका सम्मान करना और आत्म अभिमानी होकर के रहना, परमात्मा की याद में रहना, इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दीदी जी, बहुत से लोग का ये डाउट रहता है कि बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, लेकिन हम अगर बॉडी कॉन्शियस में ही है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें क्यों बनना चाहिए सोल कॉन्शियस? बॉडी कॉन्शियस में है तो हमें शरीर से संबंधित इच्छाएं, खाने की, पहनने की, देखने की, ये इसका शरीर जिसके प्रति आकर्षित होता है उसके पीछे लगे रहेंगे तो अनेक प्रकार की कामनाएं जागृत होगी और कामनाओं की पूर्ति अगर नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा और कामनाओं की पूर्ति अगर हो गई तो लोभ उत्पन्न होगा। जी बिल्कुल। लोभवश जिसका संग्रह करेंगे उसमें मोह हो जाएगा, बिल्कुल दीदी, और उसका अहंकार आ जाएगा। जी। तो एक विकार सारे विकारों को ले आएगा। इसलिए सबसे अच्छा है मन में कोई संसारिक कामना नहीं। हमारा लक्ष्य ऊंचा है, भगवान ने लक्ष्य दिया है, तुम्हें देवता बनना है जी। बस ये लक्ष्य को अगर पकड़ लेंगे तो अंदर की मनोकामनाओं से छुटकारा हो जाएगा और एक इच्छा अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर देती है। जी दीदी जी। दीदी आगे परमात्मा कहते हैं, पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति है सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्व का अभिमान रहता है, अर्थात आत्मा का भान।
दीदी जी, हम चाहेंगे इसको थोड़ा आप समझाएं। स्वामान का अर्थ ही है, पहले अपने आप को आत्मा तो समझे, जी तो स्व का मान, आत्मा का मान। अगर आपने आपको देह समझा तो उसको स्वमान नहीं, अभिमान कहना होगा। जी इसलिए अपने आप को आत्मा समझकर आत्मा के गुणों को याद करना, आत्मा के लक्ष्य को याद करना और उसी की ओर कदम बढ़ाते जाना, ये है स्वमान में रहना। जी दीदी जी। और इससे अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, पुराने संस्कार, दुनिया का आकर्षण सबसे छूट जाएंगे और शांत, शीतल, एकाग्र वृत्ति वाले, मधुर भाषी दिखाई देंगे, व्यवहार में आएंगे। दीदी जी, 2/2/1972 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कब विमुख हो नहीं सकते। प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि का अर्थ ही है परमात्मा से प्रीत। जब परमात्मा से प्रीत है तो हमेशा साथ अनुभव होगा। जी मैं सफर पे जाती थी एक जगह क्लास कराने, 1 घंटा ट्रेन से सफर करके जाना और वहाँ 2 घंटे क्लास कराना। उम्र भी मेरी ज्यादा नहीं थी। मैं हमेशा देखती थी बाबा मेरे पास बैठे, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। पूरा टाइम मैं उनसे बातें कर रही हूँ। बातें करना छोड़ती नहीं थी। मुझे लगता था कि अभी तो बैठा चला जाएगा, जाने नहीं देना है। जी जी तो ये प्रीत बुद्धि ने निर्भय बनाया, प्रीत बुद्धि ने एकाग्रचित बनाया, प्रीत बुद्धि ने ज्ञान की बातें बोलना सिखाया। जी। प्रीत अर्थात प्यार। परमात्मा से प्रीत, जी तो परमात्मा से जो प्रेम है वो हमारे अंदर हिम्मत, शक्ति भर देता है, ताकि हमारे कर्मों में श्रेष्ठता और अनेक आत्माओं का उत्थान, अनेक आत्माओं का कल्याण फॉलो करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। जी दीदी जी। दीदी 27/2/1972 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, जैसे साकार रूप या निश्चय हर कर्म में देखो कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी और खुशी थी कि मैं ही तो हूँ, ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए व चरित्र सुनाते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि मैं ही तो हूँ। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पाठ का यादगार भी देख रहे हैं। नशा रहे कि मैं ही तो हूँ। जिन देवताओं के मंदिरों में पूजा हो रही है, जी किसकी पूजा हो रही है? वो मेरी ही पूजा हो रही है। तो उस जैसी स्थिति यहाँ बन जाएगी जी अगर ऐसा समझेंगे तो। ये कार्य करने के लिए मैं ही तो हूँ, वो कार्य लगेगा कि मेरे को मुझे करना है, ये कार्य मुझे ही करना है, जी तो शक्ति भी आ जाएगी और पहचान भी हो जाएगी कि मैं, हम देवता थे और जब देवता बने तो भगवान का साथ मिला, उनकी शक्तियां मिली, उनका हाथ मिला, तो ये जो था उसके द्वारा वो शक्तियां मिली। तो आज भी हमें परमात्मा का साथ मिल रहा है, आज भी हमें उनका सहयोग मिल रहा है, आज भी उनके द्वारा हमें शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति अभी भी बनाकर हम चलें ताकि अनेक आत्माएं उससे लाभ ले सके। जी दीदी जी। दीदी जी 5/2/1972 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, जब निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनके चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है इसने नशा पिया हुआ है। इसी प्रकार यह सभी से श्रेष्ठ नशा है जिसका ईश्वरीय नशा कहा जाता है। इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई देगा ना, दूर से ही वह अवस्था इतना महसूस करे या कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं।
दीदी जी भगवान या ईश्वरीय नशा की बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, हाँ। अगर ईश्वरीय नशे में हम रहेंगे तो वो नशा हमारे जीवन के अंदर शान बन जाएगा। नशा का उल्टा करिए तो शान। हम शान में रहेंगे, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, हमारे कर्मों में महानता आएगी, वो विशेषता आएगी और हमको सब कार्य सहज सरल लगेगा। जी तो इस प्रकार से हम अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बना सकते हैं, केवल उसकी स्मृति में रहकर, जी उस नशे में रहकर, उस शान में रहकर। जब शान से परे होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हमको नशे में रहना है, ऐसा शान में रहना है, ताकि हमारी स्थिति ये दिखाए कि इन्होंने भगवान को पाया है, भगवान से सर्व शक्तियों को पाया है। वो प्रैक्टिकल हमारे कर्मों में दिखाई दे। दीदी जी माना हम कर्म करते जब बाबा को याद करते रहेंगे तो लोगों को भी प्रतीत होगा कि ये ईश्वरीय लगन में मस्त है। मगन है जी दीदी जी और सदा मूड इनका एक जैसा रहता है, बिल्कुल। इनकी अवस्था बिगड़ती नहीं है। एक परिवार के अंदर 4-5 लोग रहते हैं, वहाँ के लोग अपना अनुभव सुनाते हैं कि आपस में झगड़ा हो जाता है, जी फिर कहीं चले जाते हैं हम 1 सप्ताह के लिए और आप इतनों के बीच रहते हैं, क्योंकि वो शान मिला है, वो नशा मिला है, वो शक्तियाँ मिली हैं, उसमें स्थित रहने के कारण अवस्था एक रस रहती है। जी दीदी जी। दीदी जी आपने इतना अमूल्य वक्त हम सभी के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमने देह अभिमान के बारे में समझा। देह अभिमान अर्थात देह अहंकार, जैसे मैं ही बहुत गुणवान हूँ, मैं ही बहुत शक्तिशाली हूँ इत्यादि। जब हम देह अभिमान में आते हैं तो हमारे अंदर विभिन्न कामनाएं और इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। जब एक कामना पूरी हो जाती है तो दूसरी कामना आ जाती है। इस प्रकार हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस तरह एक विकार के आने से अनेक विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी देह अभिमान से देही अभिमानी की ओर शिफ्ट हो, अर्थात बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बने। बिकॉज हम जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे अंदर सोल के ट्रू वर्च्यूज आते हैं, लाइक नॉलेज, पीस, प्योरिटी, पावर। तो हम सदैव सुख शांति का अनुभव कर पाते हैं। सोल कॉन्शियस बनने का आधार है मेडिटेशन। इसलिए हम सभी को अपने बिजी शेड्यूल में एटलीस्ट 15 मिनट्स मेडिटेशन पे ज़रूर देना चाहिए। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।